हरे कृष्णा, राधे राधे। आज आपको चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे कामदा एकादशी कहते हैं, उसकी पावन और फलकारी व्रत कथा बताती हूँ। इस कथा को सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ करने जितना फल मिलता है, तो आप खुद ही सोच लो कि कितनी फलकारी एकादशी है। पापों से मुक्ति पाने के लिए कामदा एकादशी का व्रत किया जाता है। इस दिन व्रत रखने वाले को एकादशी की कथा कहना या सुनना बहुत जरूरी होता है। पुराणों में इस बात का उल्लेख है कि बिना व्रत कथा कहे सुने ये व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। कामदा एकादशी व्रत करने वाले भक्तों के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है, उन्हें अखंड आशीर्वाद मिलता है। आज इस वीडियो में मैं आपको अति पावनी कामदा एकादशी की 2 पौराणिक व्रत कथा सुनाती हूँ। मान्यता है कि संसार में कामदा एकादशी के समान अन्य कोई व्रत नहीं है। कथा शुरू करती हूँ। कामदा एकादशी की कथा श्री कृष्ण ने पांडु पुत्र अर्जुन को सुनाई थी। इससे पहले राजा दिलीप को यही कथा वशिष्ठ मुनि ने भी सुनाई थी। एक समय श्री कृष्ण के प्रिय सखा अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे कमल नयन, मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ। हे जगदीश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप कृपया कर मुझे चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी कथा का वर्णन सुनाइए। इस एकादशी का नाम क्या है? इस व्रत को पहले किसने किया और इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, एक बार यही प्रश्न राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ से किया था। गुरु वशिष्ठ ने जो वृत्तांत उसे सुनाया था वही मैं तुम्हें बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ से पूछा, हे गुरुदेव, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उसमें किस देवता का पूजन होता है तथा उसका विधान क्या है? वो सब आप कृपया पूर्वक मुझे बताएं। मुनि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। ये समस्त पापों को नष्ट करने वाली एकादशी है। जैसे अग्नि लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, वैसे ही कामदा एकादशी के पुण्य के प्रभाव से मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है और तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति भी होती है। इसके उपवास से मनुष्य किसी भी बुरी योनि से भी मुक्ति पाता है और अंततः उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब मैं इस एकादशी का महत्व तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। प्राचीन समय में भगीपुर नामक एक नगर था, जिस पर पुंडरिक नाम का राजा राज्य करता था। राजा पुंडरिक अनेक ऐश्वर्यों से युक्त था। उसके राज्य में अनेक अप्सराएं, गंधर्व, किन्नर आदि वास करते थे। उसी नगर में ललित और ललिता नाम के गायन विद्या में पारंगत गंधर्व स्त्री पुरुष अति संपन्न घर में निवास करते हुए विहार किया करते थे। उन दोनों में इतना प्रेम था कि वे अलग हो जाने की कल्पना मात्र से ही दुखी होते थे। एक बार राजा पुंडरिक गंधर्वों सहित सभा में विराजमान थे। वहां गंधर्वों के साथ ललित भी गायन कर रहा था। उस समय उसकी प्रियतमा ललिता वहां उपस्थित नहीं थी। गायन करते करते अचानक उसे ललिता का ध्यान आ गया, जिसके कारण वो अशुद्ध गायन करने लगा। नागराज करकोटक ने राजा पुंडरिक से उसकी शिकायत की। इस पर राजा को भयंकर क्रोध आया और उन्होंने क्रोधवश ललित को श्राप दे दिया और कहा, अरे नीच, तू मेरे सम्मुख गायन करता हुआ भी अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है। जा, तू नरभक्षी दैत्य बनकर अपने कर्मों का फल भोग। ललित गंधर्व उसी समय राजा पुंडरिक के शाप से एक भयानक दैत्य में बदल गया। उसका मुख विकराल हो गया, उसके नेत्र सूर्य चंद्र के समान प्रदीप्त होने लगे, मुंह से आग की भयानक ज्वालाएं निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पहाड़ के समान दिखाई देने लगी। उसकी भुजाएं 2-2 योजन लंबी हो गई। इस प्रकार उसका शरीर 8 योजन का हो गया। इस तरह राक्षस बन जाने पर वो अनेक दुख भोगने लगा। अपने प्रियतम ललित का ऐसा हाल होने पर ललिता बहुत दुखी हुई। वो अपने पति के उद्धार के लिए विचार करने लगी और सोचने लगी, मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, कैसे अपने पति को इस नरक भोगने जैसे कष्ट से मुक्त कराऊं।
राक्षस बना ललित घोर वनों में रहते हुए अनेक प्रकार के पाप करने लगा। उसकी स्त्री ललिता भी उसके पीछे पीछे जाती और उसकी हालत देखकर बहुत दुखी होती और रोती रहती। एक बार वो अपने पति के पीछे पीछे चलते हुए विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई। उस स्थान पर उसने श्रृंगी मुनि का आश्रम देखा। वो जल्दी से उस आश्रम में गई और मुनि के सामने पहुंचकर दंडवत प्रणाम कर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। हे महर्षि, मैं वीर धनवा नामक गंधर्व की पुत्री ललिता हूँ। मेरा पति राजा पुंडरीक के शाप से एक भयानक दैत्य बन गया। अपने पति के कष्ट के कारण मैं बहुत दुखी हूँ। हे मुनि श्रेष्ठ, कृपया करके आप मेरे पति को राक्षस योनि से मुक्ति का कोई उत्तम उपाय बताएं। अब समस्त वृत्तांत सुनकर मुनि श्रृंगी ने कहा, हे पुत्री, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। उसके व्रत करने से प्राणी के सभी मनोरथ शीघ्र ही पूर्ण हो जाते हैं। यदि तू पूरे विधि विधान से इस व्रत को करे और फिर अगले दिन अपने व्रत के पुण्य को अपने पति को देगी तो वो सहज ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप शांत हो जाएगा। अब ऋषि के कहे अनुसार ललिता ने श्रद्धा पूर्वक और पूरे विधि विधान से व्रत किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के समक्ष अपने व्रत का फल अपने पति को दे दिया और ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने ये जो उपवास किया है उसका फल मेरे पतिदेव को मिले, जिससे उसकी राक्षस योनि से शीघ्र ही मुक्ति हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त हो गया और अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त हुआ। वो अनेक सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर पहले की भांति ललिता के साथ विहार करने लगा। कामदा एकादशी के प्रभाव से वो पहले की भांति सुंदर हो गया और मृत्यु के बाद दोनों पुष्पक विमान पर बैठकर विष्णु लोक को चले गए। हे अर्जुन, इस उपवास को विधान पूर्वक करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के पुण्य से मनुष्य भ्रम हत्या आदि के पाप और राक्षस आदि योनि से भी मुक्त हो जाता है। संसार में इससे उत्तम कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा और महत्तम के श्रवण व पठन से अनंत फलों की प्राप्ति होती है। कामदा एकादशी महत्तम समाप्तम। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम विष्णवे नमः। प्राचीन काल में एक नगर में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण और एक ठाकुर रहते थे। दोनों की एक दूसरे से बनती नहीं थी। आए दिन वो एक दूसरे से झगड़ा करते रहते थे। दोनों के बीच आपसी झगड़े इतने बढ़ गए कि एक दिन ठाकुर ने ब्राह्मण को मार डाला। उसके इस कृत्य से उस नगर के सभी ब्राह्मण बहुत नाराज हुए। ठाकुर को अपने किए पे बहुत ही पश्चाताप होने लगा। बाद में उसने उस ब्राह्मण की तेरवी करने की सोची तो अन्य ब्राह्मणों ने उसके घर भोजन करने से इनकार कर दिया। ब्राह्मणों के विरोध और गुस्से के कारण ठाकुर एकदम अकेला पड़ गया। उसके मन में अपने कृत्य के लिए जो ग्लानि पैदा हुई उससे वो स्वयं को दोषी मानने लगा। मानसिक तौर पर भी वो काफी परेशान रहने लगा। अपने इस जीवन से वो बहुत दुखी हो गया। उसी दौरान उसे एक साधु मिला। उसने साधु से अपने इस महापाप के निवारण का उपाय जानना चाहा। तब उस महात्मा ने उसे कामदा एकादशी का महत्व बताया और उसे कामदा एकादशी का व्रत करने का सुझाव दिया। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आने पर उस ठाकुर ने उस महत्तम के बताए अनुसार कामदा एकादशी का व्रत रखा। कामदा एकादशी के दिन वो भगवान विष्णु की मूर्ति के पास सो रहा था। तब उसने एक स्वप्न देखा। उसने भगवान विष्णु ने उससे कहा, हे ठाकुर, तुम इस व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो गए हो। ब्रह्म हत्या के अपराध बोझ से मुक्त होकर उस ठाकुर ने कामदा एकादशी व्रत के महत्व को अन्य लोगों को भी बताया। कामदा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। विष्णु लोक में उस व्यक्ति को स्थान प्राप्त होता है और उसकी अन्य मनोकामनाएं भी पूरी होती है। कामदा एकादशी महत्तम समाप्त। याद रखो, कलयुग केवल नाम अधारा, इसलिए ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।